नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जिस साइट पे खड़े हैं इस साइट का नाम है आनंद विहार। प्लॉट नंबर 1104 के डिमार्केशन के सामने हम खड़े हैं। ये जो जेडीए की स्कीम है आनंद विहार, ये अजमेर रोड से बड़के बालाजी के लिए जो रोड जाता है उस रोड पे अंदर जा कर के ये स्कीम पड़ती है। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर अंदर अजमेर रोड से। स्कीम के हालात आपके सामने हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 2 या 3 मकान स्कीम के अंदर बने हुए हैं। हज़ारों प्लॉटिंग के अंदर सिर्फ 2 या 3 मकान बने हुए हैं। ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये अनुराधा महिला प्रशिक्षण संस्थान बीएड कॉलेज है बड़के बालाजी रोड पे। उसके पीछे की तरफ ये स्कीम है और स्कीम के अंदर आप देख रहे हैं सेम वही पैटर्न है। जगह जगह पिलर्स हैं, वायरिंग उनके ऊपर नहीं है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है। अब हो सकता है जेडीए इस चीज़ के लिए ये बात आपको बताए कि वहाँ हमने वायरिंग की थी और वायरिंग वहाँ से चोरी हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी हो गया। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी जेडीए की स्कीम्स के अंदर विजिट किया, उन सभी के अंदर हमने ये परेशानी कॉमन रूप से देखी। अब इसके पीछे क्या व्यवस्था है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें कुछ साफ़ सुथरा व्यवहार दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, स्कीम की अगर बात करें तो स्कीम के अंदर आप देख रहे हैं ये मेन कारण है लोगों का इन्वेस्टमेंट, लोगों का पैसा डंप होने का। यहाँ पर लोग बना नहीं पाते हैं क्योंकि बिना बिजली और पानी की सुविधा के कहीं पे भी बसना पॉसिबल नहीं है। 1100 से ज़्यादा प्लॉट्स हैं। 1104 के सामने हम खड़े थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। बीच में सड़क डाल दी और सड़क डालने के अलावा सड़क में भी कितना अच्छा काम हुआ होगा। जब लोग यहाँ पर चलेंगे तब जा कर के पता चलेगा, जब यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगा तभी जाके इसका अंदाज़ा लगेगा। अभी इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स को कितना बेनिफिट हुआ होगा। जहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जहाँ पर कोई सुनने जानने वाला नहीं है, वहाँ पर किस तरह की रोड्स डली होंगी, किस तरह की क्वालिटी होगी वर्क की। आप देख ही रहे हैं, तारे तो कहीं पे भी किसी भी स्कीम में हमको नहीं मिली। बंजर बियाबान जंगल की तरह। इमेजिन कीजिए इस स्कीम में आपको रात को, आपने मकान बना लिया और आपको रात को रुकना हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। यहाँ पर एक बोरिंग और एक ट्रांसफार्मर चालू था और उसके अलावा यहाँ पर हमको कोई भी चीज़ चालू नहीं मिली, कोई व्यवस्था नहीं मिली। हाँ, लोगों को यहाँ पर हमने देखा कि कुछ शराबी लोग यहाँ जंगल में आकर के इस जगह पर खुले में बैठ कर के शराब पी रहे। ऐसी व्यवस्था हमें ज़रूर दिखाई दी कई स्कीमों के अंदर। दिन दहाड़े जिनको बैठने के लिए जगह चाहिए वो लोग यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं, या फिर हमें अगर ऐसे लोग मिले जो गाड़ियों में पर्सनली कपल्स आकर के सुनसान जगह पे घूमते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई बसावट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और लोगों का पैसा डंप हो गया है। इसके कंपैरिजन में यहीं सामने एक स्कीम है सचिवालय एनक्लेव, उसके अंदर मैं गया तो उसके अंदर भी मुझे पता चला कि वो बहुत पुरानी स्कीम है और रेरा रजिस्ट्रेशन से पहले उनका 70% माल बिक गया था। उनका कहना ये था कि हमने 70% से ज़्यादा बेच लिया, इसलिए रेरा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज तक भी वो स्कीम पूरी नहीं बिकी है, लेकिन अब वहाँ पर काम चल रहा है और मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति बैठा था उसका व्यवहार मुझे अटपटा लगा। उसने मेरी फ़ोटो खींची जानकारी लेने के लिए, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए, और मेरे से डिटेल मांगी कि भाई आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि वो किसी प्रॉपर्टी डीलर का एजेंट बैठा हो वहाँ पर। बड़ा अजीब लगा मुझे यहाँ पर। लेकिन इस लोकेशन के ऊपर आपको मैं बता दूँ, एक ही प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा जो महिमा का विंडचिम्स था, जो फार्म हाउस का स्कीम थी। उसकी चारों तरफ ऊंची ऊंची बैरिकेटिंग थी, फेंसिंग, वायर फेंसिंग की हुई थी और अंदर फार्म हाउस बने हुए थे। टोटल 26 प्रॉपर्टी थी, सारी सोल्ड आउट हो चुकी थी और बहुत ही अच्छा अंदर से मेंटेन किया हुआ था। हालांकि वो जिस हिसाब से चार्ज करते हैं उन फार्म हाउस के लिए, वहाँ पर वो सुविधा मुहैया कराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आम आदमी के लिए यहाँ पर अगर 20-25 हज़ार की रेट है और 20-25 हज़ार की रेट से अगर आप मेंटेन कर रहे हैं कोई प्लॉटिंग अगर आप कर रहे हैं 20-25 हज़ार से, तो एक जिम्मेदारी तो जनता की भी बनती है कि वो जाने से पहले एक बार, ख़रीदने से पहले एक बार साइट विजिट करे, देखे। अगर इस तरह की स्कीम्स में लोग परचेज कर लेते हैं तभी ऐसे कुछ अधिकारियों की हिम्मत बढ़ती है कि अगर कुछ भी हम करेंगे तो वो बिक जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। लोग बिना देखे, बिना सोचे समझे
ऐसा कर लेते हैं। अभी हम वापस आ गए बड़के बालाजी रोड के ऊपर। यहीं सामने की तरफ जो आपको ये वाइट कलर के पिलर्स खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये है सचिवालय एनक्लेव। धन्यवाद।